बंगाल के दिल में एक आग लगने वाली थी। 3 दिसंबर 1899 को हबीबपुर गांव में खुदीराम बोस नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। उनके माता पिता त्रैलोक्यनाथ बोस और लक्ष्मी प्रिया देवी साधारण लोग थे, जिनके अपने बेटे के लिए बड़े सपने थे। उन्हें क्या पता था कि उनका बच्चा भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन जाएगा। खुदीराम का बचपन अपने पूर्वजों की बहादुरी की कहानियों से भरा था। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए उनके बलिदानों के बारे में सीखा। इन कहानियों ने उनके युवा हृदय में देशभक्ति के बीज बो दिए। वह उस दिन के लिए तरस रहे थे जब वह अपने देश की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दे सके। खुदीराम की औपचारिक शिक्षा संक्षिप्त थी, लेकिन ज्ञान की उनकी प्यास कभी नहीं बुझी। वह क्रांतिकारी साहित्य की ओर आकर्षित हुए। इन किताबों ने उनके देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त देखने की इच्छा को और बढ़ा दिया। खुदीराम की आत्मा स्वतंत्रता सेनानियों के शब्दों से गूंज उठी। वह अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। जैसे जैसे खुदीराम बड़े होते गए, उनका देशभक्ति का जोश तेज होता गया। उन्होंने ब्रिटिश राज द्वारा अपने लोगों पर किए गए अन्याय को देखा। अत्याचार के तहत अपने देशवासियों को पीड़ित देखकर उनके मन में गुस्सा और दृढ़ संकल्प भर गया। खुदीराम अपने देश को कुचला हुआ देखकर चुप नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने कार्रवाई करने की ठानी। वह गुप्त समितियों में शामिल हो गए, जो उनके क्रांतिकारी आदर्शों को साझा करती थी। इन समूहों ने उन्हें अपने विश्वासों के लिए लड़ने का प्रशिक्षण और मंच प्रदान किया। खुदीराम की इस उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता अटूट थी। उन्होंने खुले हाथों से क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। वह इसमें शामिल जोखिमों को समझते थे, लेकिन अपने देश के प्रति उनके प्रेम ने किसी भी डर पर विजय प्राप्त कर ली। खुदीराम के समर्पण और जुनून ने उन्हें आंदोलन के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बना दिया। खुदीराम की क्रांतिकारी भावना ने ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में अपना उद्देश्य पाया। उन्होंने प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर उन ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाया जो अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे। उनका उद्देश्य अत्याचारियों के दिलों में डर पैदा करना था। 1908 में उन्होंने मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करने की योजना बनाई। किंग्सफोर्ड विशेष रूप से युवा क्रांतिकारियों के साथ क्रूर व्यवहार के लिए कुख्यात था। हालांकि उनकी योजना दुखद रूप से गलत हो गई। उन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर दूसरी गाड़ी पर हमला कर दिया और 2 निर्दोष महिलाएं, श्रीमती कैनेडी और उनकी बेटी, मारी गई। इस घटना ने पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ा दी। खुदीराम और प्रफुल्ल निर्दोष लोगों की अनपेक्षित मौत से तबाह हो गए। उनका मिशन अन्याय से लड़ना था, न कि निर्दोषों को नुकसान पहुंचाना। मुजफ्फरपुर की घटना के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने खुदीराम और प्रफुल्ल के लिए एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। युवा क्रांतिकारियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी जान ले ली, जबकि खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका एक दिखावटी मुकदमा चला, जहां ब्रिटिश न्याय व्यवस्था उत्पीड़न के एक साधन के अलावा कुछ नहीं थी। अपने खिलाफ भारी सबूतों के बावजूद खुदीराम अडिग रहे। उन्होंने मुकदमे को अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने प्रेम और ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी नफरत को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। विपरीत परिस्थितियों में उनके साहस और दृढ़ विश्वास ने उन्हें दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। सेक्शन 5, वंदे मातरम की गूंज। खुदीराम की साहस की विरासत। खुदीराम बोस के मुकदमे ने पूरे देश का ध्यान खींचा। उनकी निडर भावना और अटूट देशभक्ति लाखों भारतीयों के साथ गूंज उठी। वह एक राष्ट्रीय नायक बन गए, ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक। उनका नाम सबकी जुबान पर था और उनके साहस ने अनगिनत लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अपनी जेल की कोठरी में भी खुदीराम की भावना अडिग रही। उन्होंने अपने साथी कैदियों को अपने देशभक्ति के जोश और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की नियति में अटूट विश्वास के साथ प्रेरित करना जारी रखा। मौत के मुंह में उनके साहस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उनका स्थान पक्का कर दिया। सेक्शन 6, एक छोटा जीवन, एक अटूट आत्मा, एक युवा क्रांतिकारी का अंत। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। वह सिर्फ 18 साल के थे। उनकी फांसी ने पूरे भारत और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ा दी। ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था
कि उन्हें चुप कराकर वे बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन को कुचल सकते हैं। हालांकि वे बहुत गलत थे। खुदीराम की शहादत का उल्टा असर हुआ। इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्से और आक्रोश की आग भड़का दी। उनका बलिदान लाखों भारतीयों के लिए एक नारा बन गया जो आजादी के लिए तरस रहे थे। खुदीराम भले ही एक युवा व्यक्ति के रूप में मर गए हों, लेकिन उनकी आत्मा जीवित रही, जिसने पीढ़ियों को अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। सेक्शन 7, उनके बलिदान की शक्ति, आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित पीढ़ियां। खुदीराम बोस की विरासत समय से परे है। उनका साहस, दृढ़ विश्वास और अटूट देशभक्ति भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें एक शहीद के रूप में याद किया जाता है जो बड़े अच्छे के लिए निस्वार्थ बलिदान का प्रतीक है। खुदीराम की कहानी युवाओं की शक्ति और बेहतर भविष्य का सपना देखने वालों की अदम्य भावना का प्रमाण है। उनका जीवन और मृत्यु एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कठिन परिस्थितियों में भी मानवीय भावना विजयी हो सकती है। सेक्शन 8, खुदीराम बोस को याद करते हुए उनके शब्द, उनके आदर्श। आज खुदीराम बोस को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनका नाम हर भारतीय के दिल में अंकित है, जो साहस, देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है। उनकी विरासत पीढ़ियों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। खुदीराम बोस का जीवन दुखद रूप से छोटा था, लेकिन उनकी आत्मा जीवित है, जो हमें एक बेहतर कल के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस का हर कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, स्वतंत्रता और न्याय के लिए बड़ी लड़ाई में योगदान देता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष। खुदीराम बोस की अमर ज्योति। खुदीराम बोस के जीवन ने हालांकि अल्पकालिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक अमिट छाप छोड़ी। स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस और उनका अंतिम बलिदान भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। उनकी कहानी आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी मानवीय भावना विजयी हो सकती है। खुदीराम बोस की विरासत केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह वर्तमान के लिए कार्रवाई का आह्वान है और भविष्य के लिए आशा की किरण है। उनका जीवन और मृत्यु एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि स्वतंत्रता और न्याय की लड़ाई एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए उसी साहस और समर्पण की आवश्यकता होती है जिसका उन्होंने उदाहरण दिया।